अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी मुतनाज़े इलेक्शंस में एक इजाफा हो गया है जो अफसोसनाक है। पोलिंग के बेहतर इंतजामात के बावजूद कम टर्नआउट और फिर काउंटिंग के अमल में गैर मामूली ताख़ीर ने सवालात को जन्म दिया। रमज़ान, गर्म मौसम, वर्किंग डे और कोरोना की लहर में इलेक्शन के इनेकाद पर भी सवाल हो रहे हैं, मगर हमारी सियासी जमातों ने भी वतीरा बना लिया है कि शिकस्त को ग्रेसफुली तस्लीम ही नहीं करना। कराची का इलेक्शन किसी हद तक खिलाफ तवक्को पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। पीटीआई की कारकर्दगी ने भी हैरान किया। नून लीग को शायद ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। बहुत से सवालात के दरमियान एक हकीकत यह है कि ये इलेक्शन पहले ही फासले बढ़ाती नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहुत दूर ले गया है। इस इलेक्शन के आज की, कल की और मुस्तकबिल की सियासत पर असरात का आज के प्रोग्राम में इस पर अहाता करेंगे, सवालात रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले दिन में यहाँ की सियासत क्या रहेगी। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर शहादत आवान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से खेल दास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इलेक्शन कमीशन से भी हम किसी न किसी को ले सकें, चाहे साबिक या अभी के, ताकि वो शामिल हों और बता सकें जो सवालात ये सियासी जमातें आज उठा रही हैं कितने जायज़ हैं और ख़ुद इन सियासी जमातों की कितनी कोताही है कि आज उस तरह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा जिस तरह का ये मुतालबा करती हैं। सेनेटर शहादत आवान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज बात की वो तारीखी कामयाबी इस ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की करार दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर खुद को लो प्रोफाइल रखा और अब एक डार्क हॉर्स साबित हुई, नजर नहीं आ रहा था आगाज में ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल 100% यकीन था कि ये इस दफ़ा का इलेक्शन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हर हाल में जीते। आप ये यूँ देख लें कि ये 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर हल्के के ऊपर फोकस किया है, हमारे वर्कर्स ने वहाँ पे काम किया है और यही वजह है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी का इस दफ़ा का इलेक्शन निकला है। इस दफ़ा जो बाकी पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स का चुनाव था, अगर उसको जाके आप देख लें तो मैं ये समझता हूँ कि इनमें से मुफ्ता साहब जो हैं वो, उनको अगर आप देखें तो उन्होंने 2018 में NA 244 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो हार गए थे। इसी तरीके से जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनको देखें, उन्होंने 2018 में 2 MPA का और 1 NA का इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था और वो हार गए। इसी तरीके से PTI ने जिस जवान को वहाँ पे उन्होंने टिकट दिया है, तो हाल ये है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग जो उनसे खुश नहीं थे और बल्कि वहाँ पे एक MPA ने तो उनको टिकट देने के ऊपर बाकायदा जो है अपना रिज़ाइन जो है वो टेंडर किया हुआ था। TPL के साथ जो प्रॉब्लम हुआ, वो PTI ने जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया है, उनके वोटर जो हैं वो डूब का शिकार थे। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो ये कामयाबी मिली है वो उसमें किसी किस्म के कोई शको शबूहात जो है उसमें नहीं होने चाहिए। ये आपने पहले जो मैं शुरुआत में आपने सही कहा है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है, वो हमेशा उसमें किसी किस्म की कोई ना कोई बात निकालती है। सारा दिन आप देख लें कि लोग रमज़ान में लोग बाहर निकले। आपने बजा तौर पे कहा कि कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा कोरोना भी था, लेकिन सारा दिन किसी पोलिंग स्टेशन से, क्योंकि वहाँ इंतजामात बेहतर किस्म के थे, हर किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतरीन किस्म की रही, कहीं से किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन नहीं आई कि कोई पार्टी को धौंस धांधली का काम कर रही है। लेकिन मगर सेनेटर साहब, कोई भी जमात आपकी जीत को कबूल नहीं कर रही है। शहरी हल्का था, कम टर्नआउट रहा, इतनी ताखीर से जो नताइज आए, आपकी जीत को मशकूक नहीं करते? बात यह है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारे जो मुखालफीन हैं वो तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को भी जो कबूल नहीं करते, और पिछले 13-14 साल से यहाँ सिंध में जो है हमारी हुकूमत है, हम लोगों के काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ CM हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ है। अब लोगों के मानने ना मानने से क्या होता है? अवाम ने माना है, अवाम ने जो है हमें 16,156 वोट जो हैं वो हमें दिए हैं, हमारा कैंडिडेट मौजूद है, उस इलाके में लास्ट टाइम वो इलेक्शन लड़ चुका। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस हल्के का रहायशी है, लोगों के दुख सुख में जाने वाला है। यही आप ही के चैनल पे मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम वहाँ से जो कैंडिडेट जीता है वो टोटल 3 सालों में 3 मरतबा जो है ना उस हल्के में सिर्फ गया है, जबकि ये हमारा आदमी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो उसी हल्के का रहने वाला है। उन्हीं लोगों में उसका जीना, मरना, नमाज, मस्जिद सब कुछ उसका ठीक हो गया। शहादत साहब, आप ये कहते हैं कि आपका उम्मीदवार मौजूद तरीन उम्मीदवार था, मगर वो सवाल रह गया, कम टर्नआउट के बावजूद करीबन 11 से 12 घंटे के बाद रिजल्ट का आना,
इसके ऊपर सवाल उठते हैं क्योंकि टर्नआउट ही इतना कम था, इतने सारे पोलिंग स्टेशंस थे, बैक वक्त काउंट होकर 4 घंटे के अंदर नतीजा नहीं आ जाना चाहिए था? मैडम आयशा बख्श साहबा, काउंटिंग हमने नहीं करनी थी। रमज़ान का महीना था, 5 बजे आपको मालूम है कि क्लोजिंग हुई है। जो पोलिंग बूथ के लोग अंदर होंगे, आधा घंटा 15-20 मिनट उन्होंने लिया होगा। उसके बाद जो है डब्बों में से वोट निकले होंगे, वोट सीधे हुए होंगे। उसके बाद अफ्तारी जो है वो शुरू हो गई है। रमज़ान मुबारक का महीना है और मैं तो ये समझता हूँ कि ये वाहिद रिजल्ट है जो 2-2:30 बजे कंप्लीट हल्के का रिजल्ट जो है वो आ चुका था। हर आदमी के हाथ में फॉर्म 45 हर आदमी के हाथ में था। मैं समझता हूँ कि हर आदमी जो है, हर पार्टी जो है फॉर्म 45 के बेसिस के ऊपर रिजल्ट जो है अपने लोगों को दे रही थी। ये वाहिद इलेक्शन है कि जिसमें आदमी जो है ना अपनी हार को जो है उसको जो है वो करने के लिए, सुबकी अपनी मिटाने के लिए वो करे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने बेहतर एहसन तरीके से काम किया है और वैसे भी ये रमजान मुबारक के महीने में इलेक्शन हुआ है। मैं समझता हूँ बेहतर इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान ठीक है सेनेटर साहब, पीपल्स पार्टी समझती है मौजूद तरीन उम्मीदवार और उनका वोट बैंक मौजूद था। खेलदास साहब, नून लीग नताइज को तस्लीम कर रही है, नहीं कर रही, तो फिर स्ट्रेटेजी क्या है? आयशा देखो, पहली बात तो मैं आपके चैनल के GNN के तवज्जुह से बल्दिया की 249 के अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नवाज शरीफ के उम्मीदवार पे एतमाद किया, जिन्होंने शहबाज शरीफ के उम्मीदवार और PMLN के उम्मीदवार पे एतमाद किया। और ये 97 में भी PMLN जीती थी, 2018 में भी शहबाज शरीफ साहब जीते थे। तो ये 700 वोट से हारे थे। मतलब उनको हराया गया था, जिस तरह आज हमें हराने की कोशिश की गई है। तो बात ये कि आज भी हारे हैं आप, हराने की कोशिश की गई से क्या मुराद है आपकी? देखिए बात ये कि आयशा पहली बात तो जो हम कहते हैं 2018 का जो मैंडेट है जाली मैंडेट था। आज आपने देखा जो PTI के उम्मीदवार को जो नंबर मिला है, तो ये हमारा जो बयानिया था, हम जो कहते थे कि ये जाली मैंडेट है, ये वाडा को भी जिताया गया और बाकी PTI को भी कराची और बाकी पाकिस्तान से जितवाया गया। तो ये सच साबित हो गया, हमारा बयानिया जीत गया है। अब बात जो है कल के इलेक्शन का, अभी तो वहां पे वाडा भी नहीं है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं ले डूबा? अब तो पीपल्स पार्टी जीती है, वहां से आपके साथ थी चंद दिन पहले तक, हाथों में हाथ डाले। पीपल्स पार्टी भी हमारी इलेक्शन में हरीफ जमात थी, उनकी सिंध में हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन का अमला इलेक्शन नहीं कराता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूबाई हुकूमतों के होते हैं। आप देखें जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, उन्होंने जो नतायज है व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन को करना था RO को, उसमें 3-4 घंटे का गैप है। उसकी वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन जो RO है वहां पे देर से नतायज आना। और आप बताएं जब इतना कम टर्नआउट था तो उस कम टर्नआउट में इतना 2 घंटे का सारा मार्जिन होता है कि काउंटिंग हो जाए। काउंटिंग होने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप करना था RO के ऑफिस में, वो व्हाट्सएप नहीं हुआ और 11 बजे तक हम जीत रहे हैं, 12 बजे तक जीत रहे हैं, 2 बजे तक हम हमारी 203 जो पोलिंग स्टेशन पे उस पर हम जीत रहे थे। तो इस मार्जिन को 2-2 घंटों से बाद में आखिर में किस तरह कम किया गया? सादा सी बात है, आप फरमा दीजिए नून लीग का इलेक्शन किसने चुराया, किसने नताइज बदले, कैसे बदले, ये भी पता होगा आपको? सिंध हुकूमत ने हमारा वोट चुराया है, सिंध हुकूमत के अमले ने चुराया है। और हमें पता है ये जो सईद गनी साहब जो बैठे हुए थे जहाँ पे उनके मैनेज कर रहे थे इलेक्शन को, किस तरह वो नताइज मीडिया को कोशिश कर रहे थे कि वो मैनेज करे, मगर मीडिया पूरा क्या किसी पोलिंग स्टेशन पर बैठे मैनेज कर रहे थे? मिफ्ता के नतायज जब आ रहे थे 2 बजे तक हम जीत रहे थे, तो हम समझते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन पे इस पे नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वो उस पे देखें कि वो हमें इंसाफ की उम्मीद है कि आपकी अपनी हिम्मत अमल क्या होगी? क्या आप चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन जाएंगे? आपने तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे डाल दी है। हमारे मिफ्ता इस्माइल ने रात ही 5 बजे जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारी डिमांड थी, वो RO को दे दी थी, हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिए। हमें उम्मीद है, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान देख रहा था किस तरह इलेक्शन, देखो अगरचे ये एक हल्के में इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता या उसकी जो मैनेजमेंट है बेहतर नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं कि कल जो पूरे मुल्क का इलेक्शन होगा तो वो किस तरह अब क्या 15 पोलिंग स्टेशंस के फॉरेंसिक ऑडिट मांग रहे हैं वो, फिर नून लीग कबूल करेगी या नून लीग? हम रिकाउंटिंग भी मांग रहे हैं, हमें
और हमें शक है कि 30 जो से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है उस पर नतायज जो है तब्दील की गए। एक PMLN को 15 वोट पड़ते हैं, पीपल्स पार्टी को 200 वोट उसी पोलिंग पे पड़ते हैं, और वो भी देर से रात को पता चलता है। मुझे ये बता कि पीपल्स पार्टी की 13 साल में कराची से लेके कश्मीर तक क्या कारकर्दगी है? आप बल्दिया की जो तबाही है, जो गंदगी फैली हुई है, पानी नहीं है, क्या सिंध हुकूमत का उसमें काम नहीं है? सिंध हुकूमत है। मुझे आफ्ताब जहांगीर साहब को लेने दें, PTI के साथ क्या हुआ? आफ्ताब साहब, क्या तवक्को थी PTI को इस इंतखाब को लेकर? सीट खुद छोड़ी गई PTI की तरफ से। ये बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया है, और ये मैं शहादत अवान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ सेनेटर बनने की, और रमजान की भी मुबारकबाद आप लोगों को। अच्छा देखें, मैं तो जरा दूसरी अंदाज से सोचता हूँ और बात भी बिल्कुल सीधी सीधी करता हूँ कि ये अभी जो मेरे दोनों दोस्त हैं, शहादत अवान साहब भी और खेलदास जो मेरा दोस्त भी है, जिस तरह वो एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, इसी इल्जामात की बुनियाद पर ये PDM बना के लाए थे कि जी 2018 के अंदर धांधली हुई है, और उस धांधली की बुनियाद पर इन्होंने हमारे खिलाफ एक अलायंस बनाया, और आज ये एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं कि जी ये सिंध गवर्नमेंट है और ये सिंध गवर्नमेंट ने धांधली की है, सारा कुछ किया है। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी शिकस्त को इस तरह देखता हूँ कि हमारी कुछ कमजोरियाँ थी जिसकी बुनियाद पर हमें वोट कम पड़ा है, और वो हमारे लिए आई ओपनर है। हमें अपनी उन कमजोरियों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे बात की शहादत अवान साहब ने, क्योंकि मंदो खेल साहब मेरे जाती दोस्त हैं, मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं, उनका रिहाइश कहाँ पे है, और ये सब चीजें मुझे पता है। जैसे उन्होंने कहा कि ये वहाँ के मुकामी है, तो वहाँ के मुकामी नहीं है। नहीं, मगर मुझे आफ्ताब साहब आगे बढ़ने से पहले जो आप बात कह रहे हैं उसको आपका इनफरादी मौक़िफ़ समझूं या जमात का भी, क्योंकि आप शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, कुछ गलतियां तस्लीम कर रहे हैं। खुर्रम शेर ज़मान और हलीम आदिल शेख ने आज कहा है कि तहरीक इंसाफ नताइज मुस्तरद करती है, चैलेंज करेंगे। पार्टी बयानिया क्या है? देखिए सुने, बात यह है कि बिल्कुल चैलेंज भी होना चाहिए, जहाँ पे कौमी कोताहियाँ कमजोरियाँ हैं बिल्कुल होनी चाहिए है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इसी तरह करते रहेंगे तो मसाइल आगे बढ़ेंगे नहीं। हमारी तवज्जो ये होनी चाहिए थी कि जो आपने देखा कि जो सर्वे आया है आयशा, वो जो आपका मीडिया करता था, जो गैलप कर रहा था या दूसरे वो इदारे कर रहे थे, उनके मुताबिक तो अमजद अफरीदी जो था वो इलेक्शन जीत रहा था। वो हम तो नहीं करवा रहे थे, आप ही लोगों के लोग करवा रहे थे, वो एजेंसियां करवा रही थी, सर्वे एजेंसियां कर रही थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, जो आप मीडिया पे नशर करते थे, कि उसके मुताबिक अमजद अफरीदी जो है वो लीड कर रहा है। तो मैं फिर ये समझता हूँ कि वो लीड कहाँ चली गई, क्योंकि एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस इशू के ऊपर लोगों ने, पानी के इशू के ऊपर लोगों ने कहा कि जी वहाँ पे जब आप लोग का कैमरे गए तो लोगों ने पानी की डिमांड की, तो पानी तो सुबाई मामला था, पानी जो है उसको देना जो है वो सुबाई मामला है। तो भाई जिसने पानी नहीं दिया उसको वोट दे दिया गया। इसलिए मैं इस बहस में पड़े बगैर कि जी धांधली हुई किस तरह हुई, वो जो तस्वीरें हैं आप तस्लीम करते हैं। आफ्ताब साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कुछ तस्लीम करते हुए कि कहाँ गलती है, सुनिएगा फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात समझ लेंगी, थोड़ी सी सुन लेंगी तो बहुत सी चीजें कि उस्मान गनी साहब की जो है तस्वीरें जो है जो बैठे हुए हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ, वो जो अभी फेसबुक वगैरह पे चली हैं, ये मेरे पास भी आई हैं, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको भी भेज देता हूँ, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा था। ये सब चीजें अपनी जगह पर, कि मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए, हमें अब आगे बढ़ना होगा। हर इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, कभी किसी ने ये कहा है कि ये इलेक्शन फेयर हुआ है, की वजह यह है कि इसके अंदर कोताहियां होती हैं, कमियां हैं, खामियां, हमें इससे निकलकर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये वजीर आजम को सुनिए ना आफ्ताब साहब, वो तस्लीम कर रहे हैं गलतियों की, आप भी बात कर रहे हैं, सुनवाइएगा। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। आफ्ताब साहब, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में बहुत बड़ी जीत मिली, मगर ये ज़िमनी इंतखाब बता रहा है कि आज की PTI की हकीकत क्या है। फैसल बॉडा के जीत के बाद ना आने को भी लोग तनकीद कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं आयशा कि मसला ये है, जो आपने बात की, वर्कर हमारा बिल्कुल सही था, टिकट हमारा जो दिया गया था बिल्कुल सही था, वो वहाँ का मुकामी वर्कर था, नौजवान था। फिर क्या हुआ आपके साथ? अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप समझ तो ले बात को नहीं। अब अगर
क्योंकि आपने फैसला तो कर चुकी है कि जी पीटीआई पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, तो मैं उसमें क्या बहस करूं। ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बात ये है आयशा कि हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको अभी अपने उसमें बताया कि आई ओपनर है हमारे लिए कि सिर्फ जीतना वो काफी नहीं है, तरक्याती काम करवाना वो काफी नहीं है, हल्के में रहना भी बहुत जरूरी है, लोगों के बीच में रहना, लोगों की खुशियों गमियों में शरीक होना, ये भी बहुत काउंट करता है, जो कि फैसल वाडा साहब ने नहीं किया। फैसल वाडा साहब ने तरक्याती काम करवाए अपने फंड से, जो सवाबदीदी फंड प्राइम मिनिस्टर का था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उनकी एक कारकर्दगी थी अपने हल्के को, जब उनको हल्का मिला था तो उस हल्के के अंदर रहना चाहिए था, जो वो नहीं रहे, उसका ये नुकसान उठाना पड़ा हमें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मसाइल के ऊपर हमें वोट नहीं पड़े तो वो मसाइल हमारी तरफ से नहीं थे। मैं यही तो हैरान हो रहा हूँ कि ये किस तरह, मतलब पीपल्स पार्टी को आप कह रही हैं कि ये जीते हैं अवाम, या तो सर मैं नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मगर वहाँ मौजूद कोई भी जमात इसे कबूल करने को तैयार नहीं। एक कहता है तारीखी कामयाबी, बाकी कहते हैं तारीखी धांधली। यही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन आयशा कि जब लोग ये कहते हैं कि जी हमने पानी की बुनियाद पर वोट देना है, तो पानी की बुनियाद पर उस बंदे को वोट दिया है, उस पार्टी को वोट दिया है जो जिम्मेदार था, समझे ना। वो अगर कहते हैं कि जी हमने स्कूल की बुनियाद पर वोट दिया तो जो जिम्मेदार था है, और उन्होंने सेहत की बुनियाद पर वोट दिया तो जो जिम्मेदार था उसी को वोट जिताया है। तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि जो जिम्मेदार था उसी को, कि जिसको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी उसको आप जिता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अवाम ने नहीं जिताया, जिताने वाले कमरे थे, कमरे के अंदर बैठे हुए लोग थे, और वो जो हजरात उनके ये आप किसकी तरफ उंगली, सिंध हुकूमत की तरफ आप भी उंगली उठा रहे जो नून लीग ने उठाई है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कि हर इंतखाब के बाद उसे मुतनाज़े क्यों बना दिया जाता है और किसकी जानिब से। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर शहादत अवान साहब, आप ही की तरफ सवाल, क्योंकि पीटीआई भी, मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि सूबाई हुकूमत इन्वॉल्व है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स का मामला भी खेलदा साहब उठा रहे हैं कि क्यों लेट हुआ, ताखीर का शिकार हुआ। सिंध हुकूमत की तरफ सियासी जमातें जो आपके साथ ओपोनेंट हैं वो कह रहे हैं कि आपने धांधली की है। देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि आफ्ताब जहांगीर साहब ने जिस खुश दिली का, खुले दिल का मुजाहरा किया है, ऐसा में तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने तो साफ बात कर दी है कि चूँकि यहाँ पे हम किसी किस्म के तरक्याती काम कर नहीं सके, उनका जो पहले जीता हुआ जो MNA था वो मतलब वो डिलीवर नहीं कर सका पब्लिक को। मैं ये समझता हूँ कि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि नून की जो हार है वो तो नून को मालूम थी। यही वजह, इस बात से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बीबी मरियम साहबा का जो है सिंध का दौरा मनसूख करना जो है, उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि अगर उनको इलेक्शन जीतने की उम्मीद नज़र आती ना, तो वो यकीनी तौर पे अपने प्रोग्राम के तहत जो है ना वो सिंध का लाजमी दौरा करती। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये सिंध का कराची का दौरा मनसूख किया, उसी दिन से इनके वोटर्स में ये बेचैनी फैल गई कि यहाँ पे नून नहीं जीती। दूसरी बात ये है कि ये एक हकीकत है कि सिंध के अंदर जो है, वहाँ इलाके के लोगों को मालूम है कि हमारे जो मसाइल हैं उनका अगर हल है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद है। जहाँ तक पानी का मसला है तो K4 जो है उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर देनी है। आफ्ताब जहांगीर साहब इस बात को एडमिट करेंगे कि वो टाइमली जो फंड्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर सकी। लेकिन कराची, एक और बात भी है कि कराची का आज का जो प्रॉब्लम है कल उससे वो डबल हो जाता है। यहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक दिल्ली अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो शहर है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को तमाम सहूलियात मुयस्सर करता है, खुले दिल से उनको अपने यहाँ बसाता है, उनकी बस्तियाँ आबाद होती हैं। तो यहाँ डेली 4000-5000 के लोग रोजाना जो है मुख्तलिफ सूबों से। अगर आफ्ताब साहब और बात कर रहे थे ना सेनेटर साहब, वो कह रहे थे कि मसाइल भी आपके पैदा किए तो आपको वोट कैसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको इलेक्शन कमीशन से शिकायत है जिस बात पर बाकी जमातें कर रही हैं नताइज में ताखीर का मामला लेकर? ये मैंने मैडम आयशा बख्श साहबा, मैंने शुरू में ये कह दिया कि 6-7 बजे शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में जब मुस्लिम नून के जो कैंडिडेट है वहाँ पे थे, उस वक्त उनकी लीड थोड़ी सी आगे जा रही थी। उस वक्त तक तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा था। लेकिन जूं पोलिंग जो है उनके वोट कम होते गए, उसके बाद ये गिले शिकवे शुरू हो गए। यहाँ ये होता है कि किसी किस्म की अगर कोई धांधली मोनोपोली होती है तो दिन में लोग दरखास्तबाजी करनी शुरू कर देते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इस साल के अंदर अंदर हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस दयानतदारी से, खुश असलूबी से काम किया है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि कम से कम जो है मौजूदा गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को मान रही है कि वो नहीं कह रहे इलेक्शन में धांधली हुई है, वो लोग ये कह रहे हैं कि कमजोरियां अगले इलेक्शन में हम दूर करेंगे या होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो कोस्तानी साहब हमारे साथ तस्लीम करनी चाहिए। साहब साथ ही रहिए, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। शहरी हल्का था जहां कल ज़िमनी इंतखाब हुआ, टर्नआउट कम रहा, मगर फिर नताइज मुतनाज़ होना शुरू हो गए, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बयानात दिए गए। पीटीआई भी कह रही है लेकिन वो फिर भी तस्लीम कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं तस्लीम कर रही। आपके ख्याल में ताखीर से जो नताइज आए इसने मशकूक किया इस पूरे मामले को, ये मुतनाज़ इस बायस हुआ या नहीं हुआ? देखिए जी, असूली तौर पर तो जैसे कि हमारे दोस्त ने बात दुरुस्त कही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो अपना काम जो है बहुत ईमानदारी और दरदारे से काम किया और कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा जो शिकायत का मरहला जब आया कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की तरफ से रिजल्ट लेट आना शुरू हो गया। देखिए बात यह है कि टर्न आउट तो 15-20% आ गया है, तो कोई बात नहीं, हमारे माजी के इलेक्शन में भी 20% आता रहा रिजल्ट। 1990 का जो इलेक्शन हुआ था या 1998 इलेक्शन और 97 का जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी 22% हुआ था रिजल्ट। और आप हैरान होंगे कि जो 3 फरवरी 97 को जो इलेक्शन था वो फिर रमजान मुबारक भी हुआ था, जिसकी बना पर वो 27% रिजल्ट रहा पूरे पाकिस्तान में। अब ये जो सूरत हाल ये हुआ है कि हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान हैं तो उन्होंने जो अपना रिजल्ट जो सुबह 4 बजे जो है, मैंने खुद जब मैं देखा शहरी के वक्त कि 3:45 बजे रिजल्ट मुकम्मल हुआ, तो ये 276 पोलिंग स्टेशन है, शहरी इलाका है, तो ये 3:45 बजे सुबह तक वो लेट क्यों हुआ? ये तो मैं एक जानदार तरीके से खुद इलेक्शन कमीशन का हिस्सा रहा हूँ, मैं फेडरल सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मुझे खुद हैरानगी हुई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरान ने इतनी लेट क्यों रिजल्ट जो है वो पेश किया, जबकि व्हाट्सएप पर भी उन्होंने अपना तमाम रिजल्ट भिजवा दिया था। रिटर्निंग ऑफिसर बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है वो खटक साहब, तो उनकी तरफ से भी कोई शिकायत नहीं आई है, कहीं से शिकायत नहीं आई। तो लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर को लेट में जो पहुंचाया, दरमियान में वो कंवर दिलशाद साहब, इसी सूरत में ये सवाल बनता है कि जैसे 276 पोलिंग स्टेशन थे, 73,000 वोट डलाए, हारने वाली करीबन तमाम जमातें जीतने का दावा कर रही हैं, रिजल्ट जैसा रिपोर्ट होता रहा, और अब जिस तरह के सवालात दीगर जमातें उठा रही हैं, टीएलपी ने भी उठाए हैं, पीएसपी भी उठा रही है, नून लीग भी उठा रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता है या बस ये अब रिजल्ट हो गया, अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर इसको देखा जाएगा? ऐसा कोई मामला नहीं है। जैसे कि दस्का में 75 के हल्के में जो इलेक्शन में जो हुआ था और जो इलेक्शन कमीशन को रोकना पड़ा, वहाँ फायरिंग हुई, गड़बड़ हुई, चीफ इलेक्शन कमीशन के टेलीफोन अटेंड नहीं किए गए, तो उसकी बना पर जाहिर है कि वो तो दोबारा इलेक्शन हुआ, उस बड़े जो आज था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा इंतजामी तौर पर हो गया कि वो इफ्तारी में लग गए या बाद में उन्होंने तरावी पढ़ने लग गए या रिजल्ट पेश करने में देर कर दी। तो इसके बाद जो हमारा जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी बना पर उन्होंने डिस्टेंस फासला रखे, इसकी बना पर लेट हो गया। वैसे किसी की वो मामला नहीं है, इलेक्शन बिल्कुल साफ सुथरे हुए हैं, टर्न आउट बिल्कुल कम हो गया, जहर है और रमजान मुबारक की वजह से लोग नहीं आए, गर्मी भी थी, तो ये अलग बात है। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि इलेक्शंस फेयर हुए हैं और ना ही कोई ऐसा मामला है, नून लीग जैसी बातें करिए। मगर खेलदा साहब, जो आपसे सेनेटर शहादत अवान साहब भी बात कर रहे थे कि आप लोगों को अपनी शिकस्त गालिबन पहले से समझ में आ रही थी, मरियम नवाज का आखिरी लम्हों में अपना दौरा कराची का मनसूख करना, इससे पहले हमने देखा कि हमजा शहबाज की जमानत हुई तो उन्होंने अपना डस्का का मनसूख कर दिया था, उस कैंपेन को छोड़ दिया दोबारा इलेक्शन को। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए तो उन्होंने यहाँ का कर दिया अपना मुलतवी कराची जाना, कहीं ना कहीं उनके दौरा ना करने ने भी इस कैंपेन को मुतासिर किया। मिफ्ता इस्माइल की ये कहना कि मरियम नवाज साहबा के ना आने से हमारा वोटर बिल्कुल ही नहीं निकला या हम वो हार गए, उसका वजह ये नहीं है। वजह देखें ये है कि डस्का की रिहर्सल की गई है, डस्का में पंजाब हुकूमत थी, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए और सारा आपने देखा, फिर इलेक्शन कमीशन ने दिया और फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, हम जीत गए। यहाँ पे भी यही हुआ है कि सिंध हुकूमत और उनके जो कुछ लोग थे, मिनिस्टर थे, वो मैनेज कर रहे थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। इलेक्शन कमीशन से हमें कोई वो नहीं है, हमें इलेक्शन कमीशन से आज भी उम्मीद है कि वो इंसाफ करेगी, वो देखेगी, ये सारी जो कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेगी और फिर बाद में इसका नताइज। खेलदा साहब, नताइज आ चुके, क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन जा रही है कुछ चैलेंज करने, क्योंकि नताइज दे दिए गए हैं?
हमने कल रात को कर दिए थे 4 बजे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिटर्न में दे दिए जो हमारे खदशात हैं जो हमने उनको दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर इस पे नोटिस लेंगे और इस जो बाकी जो इसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो रोका जाएगा जब तक वो रिकाउंटिंग नहीं होती, जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते। बात यह है कि देखें, मुझे ये बताएं आयशा, पूरे सर्वे बता रहे थे कि नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है 66% इस हल्के में है। इसमें वो आफ्ताब जहांगीर साहब कहते हैं कि सारे सर्वे उनको ऊपर दिखा रहे थे, आप कह रहे हैं कि आपकी मकबूलियत 76% थी, बट जीत पीपल्स पार्टी गई है। डार्क हॉर्स वो साबित हुई है। आप लोग देखें सर्वे किसने करवाई है। आयशा, पीपल्स पार्टी तो कहीं पे भी नहीं थी, 6, 8वें नंबर पे थी। कहीं पे भी ये नहीं था पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है। और कराची की आवाम पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देगी? ग्रीन बस हमने बनाई, बसें पीपल्स पार्टी ने नहीं दी। इसलिए कि इस वक्त नून लीग ना सूबे में है ना विफाक में है। सूबा पीपल्स पार्टी चला रही है, प्रोजेक्ट वहीं से होंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स किए हालिया अरसे में। आपको वोट देकर इस वक्त उनको क्या मिलेगा वहां कराची में, इस हल्के में खास लेकर आयशा, कराची से लेकर कश्मीर तक पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, जिस तरह वफाक में 2018 में सिलेक्शन हुई है, तो क्या सिंध में भी ऐसे नतायज नहीं हुए? बात इसमें हमारी देखे, बात हमारा जो बयानिया है वो जीता है, नवाज शरीफ का बयानिया जीता है। नवाज शरीफ पे लोग जो कहते हैं ना कि PMLN पंजाब की पार्टी है, PMLN KPKC भी जीत के आई बाई इलेक्शन, और सिंध में भी हमने जीता है। कराची की बल्दिया के अवाम नवाज शरीफ के साथ है। शहादत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि कोहिस्तानी साहब को ये इल्म होना चाहिए कि जो बिलावल साहब की कोशिशों की वजह से PDM बनी, अगर ये मौलाना साहब और ANP इनके साथ ना होते तो मैं समझता हूँ इनका चौथा ऐसा वोट होता। इस फैक्टर को ये क्यों नहीं गिनते हैं? इस फैक्टर को भी ये सामने रखे हैं कि ये कहते हैं जी कि बस बयानिया से बात तो नहीं होती है। बात ये कानून पे जो लोग अमल दरामद करते हैं, कानून के सामने जो लोग खड़े होते हैं, वक्त के साथ साथ अवाम ये समझ रहे हैं कि मुल्क की हालत किस तरफ जा रही है, महंगाई किस तरफ जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ जा रहा है। तो अब लोग ये समझ गए कि ये वाहिद अवामी पार्टी है जो अवाम के लिए काम करती है। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद PTI से जानने की कोशिश करेंगे कि अरबों के पैकेजेस के बावजूद वोटर उनसे दूर क्यों भाग गया। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आफ्ताब साहब, अरबों रुपए के पैकेजेस इमरान खान साहब ने कराची के लिए दिए, लेकिन कोई हाल ना बन सका। जो आप लोग कहते हैं वो भी लूज कर गए हैं। वोटर इस आपके ऐलान से, बार बार के ऐलानात से आपके करीब नहीं आया, दूर चला गया है PTI का। अच्छा आयशा, दो बातें। पहली बात तो ये कि शहादत अवान साहब ने पहले वाले मुझ पर कहा था कि जी आफ्ताब साहब ने इस बात को कहा। मैंने ये कहा था कि जी हमारे तरक्याती काम जो कि पिछले 15-20 साल से लोगों ने नहीं देखे थे वो काम हुए हैं। ये क्योंकि मैं खुद कराची का एक MNA हूँ और उसी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एक हल्के का MNA हूँ, तो मुझे मालूम है, मैं लोगों में रहता हूँ। तो उसकी वजह ये थी कि काम के साथ साथ मैंने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे का भी हल्के में होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने कही थी। जहाँ तक आपने ये कहा कि देखें हमने फंड्स भी लेकर आए, हम अभी ग्रीन लाइन इंशाल्लाह अगस्त में हमारी चल पड़ेगी। हम K4 का जो मंसूबा है वो उसके ऊपर वर्क हो रहा है। जो ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे जिनको सिंध हुकूमत ने अपने कंप्लीट करना था, लेकिन वो क्योंकि इस तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं थी, तो लिहाजा ये कराची शहर जो कि 90% रेवेन्यू देता है सिंध को और 60-65% रेवेन्यू देता है वफाक को, उसका हाल आपके सामने आशा के कराची के अंदर आप कोई चीज, क्योंकि हम इस शहर कराची को माफिया के हवाले कर चुके हैं कि वाटर माफिया, फलाना माफिया, फलाना। अब हाई डेंट्स के बगैर, जब हाई डेंट्स के सेनेटर शहादत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा काम करवाए हैं, तरक्की कहीं ले गए हैं। आप दोनों तस्लीम करने को तैयार नहीं है उस तरक्की को। तीसरी बार वो हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पे। आप लाहौर से है ना मेरी बहन, अगर आप कभी कराची आए मेरी खुसूसी दावत के ऊपर, मैं आपको कराची से, मैं कराची तवील अरसा रही हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी के दौर में रही हूँ। अच्छा, कराची के हालात तो आपसे वो छुपे हुए नहीं होंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास तो कैमरे की ताकत है ना, उसकी आंख से आप एक एक गली देख सकती हैं, एक एक जगह देख सकती हैं, आपको पता चल जाएगा। आप अपने कैमरामैन के साथ मुझे भेजने में अपने किसी नुमाइंदे को भेज देता हूँ मेरे हल्के के अंदर, वो बताएंगे। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोग ये कहेंगे हाँ खूब बहुत सारी शिकायतें भी होंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होंगी, लेकिन ये कहेंगे कि जी हमने वो काम नहीं देखे जो माजी के अंदर जो आपके दौर में हो रहे हैं।
यकीनन हमारी कमजोरियां हैं, अब हम उनसे ये सबसे अच्छी बात है आफ्ताब साहब कि आप बार बार तस्लीम कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। सेनेटर शहादत साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, कुछ सियासी उसमें कि अभी आपने नून लीग को बाकी जमातों के साथ होने और पीडीएम का हवाला दिया, यहाँ पर जो सूरत हाल नजर आ रही है, अपोजिशन जो सिंध में है वो तस्लीम नहीं कर रही है आपकी इस जीत को, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इस हालिया ज़िमनी इंतखाब के बाद अब कितने करीब हैं या फिर बहुत दूर जा चुके? अब देखें, गुजारिश ये सुने, पीडीएम के हवाले लीग ने तो पीडीएम के हवाले से पहले देखें, पीडीएम पे मैं कोई किसी किस्म का तबसरा नहीं करूंगा। ये ईद के बाद पीडीएम का इजलास होगा तो सामने सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये दरार बढ़ाने वाली जो बात कर रहे हैं ना खेलदास साहब, वहाँ जहाँ पे इलेक्शन इनके हक में चला जाए वहाँ तो सारा इनका बयानिया ठीक हो जाता है। जहाँ पे इलेक्शन कमीशन रात दिन मेहनत करके सही करे, वोटर किसी को पसंद करें, इनके अलावा किसी दूसरे को वोट दिया जाए तो सारा काम गलत हो गया। इनको वोट पड़ गया, इनका कैंडिडेट जीत गया तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो गया। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से आफ्ताब जहांगीर साहब ने खुले दिल से बात की है, उम्मीद है कि खेलदास साहब भी अपने उस पर सोचेंगे और सच्ची बात करेंगे। किसी हद तक तो उन्होंने कहा कि हाँ जो है मरियम बीबी के ना आने की वजह से हमारा वोटर डिस्टर्ब हुआ है, तो इस बात को भी वो तस्लीम कर लें, इस बात को भी वो तस्लीम कर लें कि उनके कैंडिडेट साहब जो हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ कुछ वो होती हैं, कि हमारे लोगों का ये भी इम्प्रेशन हुआ एक दो दफ़ा वो कैंप्स के ऊपर जो उन्होंने अपने वोटरों के साथ थोड़ी बहुत उनकी तल्ख कलामी, अपना टेम्परामेंट लूज कर जाना, ये चीज़ें कर जाना, क्योंकि एक वर्कर आदमी जो है ना, वर्कर आदमी जो है उसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट आदमी जो है वो लोग कहते हैं आज तो ये आ गया वोट लेने के लिए, कल इसने आना नहीं है। तो हमारी बात तो ये है कि हमें वोटों ने, लोगों ने वोट दिए हैं, पर्चियां निकली हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमें अनाउंस किया है, तो मेरे दोस्तों को इस बात को तस्लीम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। दीगर जमातें तस्लीम नहीं करती मगर पार्टी कहती है मौजू तरीन उम्मीदवार और बेहतरीन कारकर्दगी ने ये जीत उनको दी है, मगर हमारी इंतखाबी तारीख कुछ यूँ है कि जीत की सूरत में तारीखी कामयाबी और हार की सूरत में तारीखी धांधली, बस इतनी सी हमारी इंतखाबी दौड़ रहती है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।